हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग रिमाइंडर्स के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने रिमाइंडर के 5 सेशंस लिए हैं और उन 5 सेशंस में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी रिमाइंडर्स को लेके। अच्छा, अगर आप लोगों को सेशंस ढूंढने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, तो आप वहां से जाके नंबर सिस्टम के सारे सेशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए वो प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चे, यस, चलो, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सारे के सारे अपडेट्स के लिए। ठीक है, सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड ये मेरी प्रोफाइल है गाइस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जरा। ठीक है, आपको बचपन से कुछ आइडेंटिटीज याद होंगी, जैसे अगर मैं बोलता हूं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटी भी याद होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी, और ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको एक और आइडेंटिटी याद होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे की सारी आइडेंटिटीज आपको याद होंगी। ठीक है, बचपन से आप हो सकता है मुझे बोल दो कि सर आप हमें ऐसे क्यों बता रहे हो, ये आइडेंटिटीज का रिमाइंडर्स में कहां जरूरत पड़ गया। ठीक है बच्चे, जैसे कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, क्वेश्चन में बोलता है वो क्वेश्चन में बोल देगा कि यार 7 टू द पावर 5 प्लस 5 to the power 5 when divided by 12 what is our remainder। उसने इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, वैसे तो अगर मैं आप लोगों को आज बोलूं ना कि यार आप 7 to the power 5 कैलकुलेट करो, मतलब आप लोग तो कैलकुलेट भी करोगे ना, अपने को पता है वैसे 7 to the power होता है 2401, तो 2401 का मल्टीप्लाई मैंने 7 से किया, तो दिस इज 16807। दिस इज द वैल्यू ऑफ 7 to the power 5। 5 to the power 5 का वैल्यू कितना होता है, अगर आप 5 to the power 5 का वैल्यू निकालोगे तो आपको पता होगा 5 to the power 4 होता है 625। 625 का एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3125, यह आ जाएगा 3125। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 16807 करा तो कितना है 19932। अगर आप लोग इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे ना तो आप कर लेना, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आप लोग कर लेना, मतलब अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, और टेबल चलेगी 1661 टाइम्स। ठीक है, मतलब 1661 इंटू 12 यही होता है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही होता है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पता लगाया आपने, ठीक है, ऐसा कैसे पता लगाया। ठीक है, मतलब हो सकता है ना, मतलब कुछ तरीके हो इनके। ठीक है, बट क्या ऐसा तब भी होगा अगर मैंने यहां पर बोल दिया 7 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, 7 टू द पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है। 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। क्या ये 12 से डिविजिबल है, चेक कर लो। 5 और 1 कितना होता है, 6 आएगा। ऐड करो पहले तो इनको। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको ऐड करने गया 5 + 1 कितना है, 6 आया। 2 और 0 कितना है, 2 आया। 6 और 4 कितना है, 10 आया। 1 रिमाइंडर आया, और यहां पर कितना है 3, तो कितना है 3026 आएगा ना। दिस इज 3026। और अगर मैं 3026 को 12 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो पता ही हुआ है, मुझे वही बताना है आप लोगों को कब डिवाइड होता है कब डिवाइड नहीं होता। 12 से डिवाइड कर लो। 12 2 कितना होता है बच्चे, 24 होता है। 6 आया, 2 आया। 12 5 कितना होता है, 60 होता है। 2 आया, यहां पर 6 बचा। 12 2 कितना होता है, 24 होता है। तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इज इट नॉट डिविजिबल? तरीका क्या है इसको,
ये तरीका क्या है, मतलब अगर यहां पे देखा 7 टू द पावर 5 प्लस 5 टू द पावर 5 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। इट मीन 7 टू द पावर 5 प्लस 5 टू द पावर 5 का सम 12 से डिविजिबल है। और अगर मैं यहीं पर देख पा रहा हूं 7 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4 12 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। कैसे पता लगा पा रहे हैं हम लोग बच्चे? ये है पावर का सिस्टम। अगर पावर ऑड है ना, अगर पावर ऑड है तो इन दोनों का सम कर लेना, उसको नीचे लिख देना, उससे डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, कहने का पॉइंट ये है, मतलब अगर इसको हम जनरलाइज एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b। ये a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा, मतलब a प्लस b से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना देगा? 0 देगा। अगर यहां पर n कितना है, अगर यहां पर n क्या है? n एक ऑड नंबर है। अगर यहां पर n क्या है? एक ऑड नंबर। बात समझ में आ गई? अगर यहां पर n क्या है? एक ऑड नंबर है। आप छोटे से छोटे बड़े से बड़े केस में इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। अब मैं ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लूंगा, मैंने a को मान लिया 2, मैंने b को मान लिया 3 और मैंने n को भी माना एक ऑड नंबर जो कि 3 है। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3। दिस इज 8 और दिस इज कितना आता है हमारे पास? 27 आता है। 27 प्लस 8 कितना है बच्चे? 35 आया। क्या 35 a प्लस b का सम कितना है? 5। a प्लस b 5 से डिवाइड होगा तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा? क्या हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्या? सो दिस इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स a एंड b। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय a प्लस b, अब रिमाइंडर इज 0। अगर n ऑड नंबर है, बट अगर n इवन नंबर होगा तो ऐसा नहीं होगा, या हमें नहीं पता कैसा होगा। ठीक है, बट अगर n ऑड नंबर है, अगर n ऑड नंबर है तो ऐसा डेफिनेटली होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी के जैसे क्वेश्चन बनाना चाहूं, तो बच्चे मैंने यहां पर लिखा, अच्छा बेस के लिए कंडीशन नहीं है, a और b कुछ भी हो सकते हैं, इवन ऑड कुछ भी, बट पावर ऑड होना चाहिए। ठीक है, यस, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया इसको। ठीक है, 17 टू द पावर 81 प्लस 5 टू द पावर 81। ठीक है, when divided by 22 what is our remainder? चेक करो, पावर क्या है? ऑड है। अगर हम लोग चेक करें पावर क्या है? ऑड। पावर ऑड है, पावर यहां पर भी 81 है, पावर यहां पर भी 81 है, पावर तो ऑड है। 17 प्लस 5 कितना होता है? 22 होता है। तो 22 से जब डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, अच्छा एक बात और समझने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों ने नंबर सिस्टम की इस पूरी प्लेलिस्ट में फैक्टर्स को बड़ी अच्छी तरह से समझा होगा। दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो उसके सारे के सारे फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल गाइस। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मैंने यहां पर बोला, मैंने बोला यार 125, सॉरी एक, चलो 125 लेते हैं। 125 व्हेन डिवाइडेड बाय 25 अवर रिमाइंडर इज 0 होता है भाई। 25 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 25 का एक फैक्टर होता है 5। तो अगर मैं 125 को 5 से भी डिवाइड करूंगा ना, तो तब भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 125 को 5 से भी डिवाइड करूंगा तब भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझो जरा इस कॉन्सेप्ट को। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स से भी क्या हो जाएगा? इजिली डिवाइड हो जाएगा। उसके फैक्टर्स से भी क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता 17 टू द पावर 81 प्लस 5 टू द पावर 81 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, तो व्हाट इज अवर रिमाइंडर? तब भी मेरा आंसर कितना होता? 0 होता। बिकॉज 11 इज द फैक्टर ऑफ 22। दिस इज द फैक्टर ऑफ 22। इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, हाँ समझ में आ गई बात। चलो, मैं अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बात समझ में आ गई, बट आपने आते आइडेंटिटीज क्यों लिखवाई थी? ताकि आप इस बात को कभी भूलो ना। यहां पे देखो जरा, ये कैसा नंबर है भाई? ये कैसा नंबर है? ऑड। ये कैसा नंबर है? ऑड। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, a प्लस बी को अगर मैं इधर ले आता हूं तो बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इधर आ गया हमारे पास a प्लस बी, और हमारे पास उधर कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आया ना? ये आएगा ना? ठीक है, यही आएगा ना? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब
अपॉन ए प्लस बी इज नथिंग ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई। इसको कहने का यह मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो इसको भी तो सॉल्व करके कोई इंटीजर ही आएगा ना। अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो इसको भी तो सॉल्व करके कोई इंटीजर ही आएगा ना, इंटीजर के अलावा कुछ और थोड़ा ही आ जाएगा यार। भाई ये भी तो इंटीजर ही आएगा ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम लोग अपना ध्यान से। कुछ भी मान लो, ए को 2 मान लो, बी को 3 मान लो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 3 दूनी 6 आ गया, प्लस बी को हमने कितना माना 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 और 4 13 6 7 आ रहा है उधर, वो भी तो इंटीजर है। तो कहने का मतलब यही था ताकि आप यहां से थोड़ा रिलेट कर पाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी व्हेन पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास, ऑड होनी चाहिए। तो इनको जनरलाइज फॉर्म यही है बच्चे जो मैंने यहां पर लिखवाया, इनका जनरलाइज फॉर्म यही है जो मैंने यहां पर लिखवाया है। ठीक है, अभी इस एग्जांपल को मैं यहां से हटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा लिखने को और मिले। मुझे एक चीज और लिखनी है यहां पर। ठीक है, मुझे यहां पर एक चीज और लिखनी है, वो क्या है जरा ध्यान से देखना। देखो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, इज डिविजिबल बाय a माइनस बी। ठीक है, इज डिविजिबल बाय a माइनस बी व्हेन n इज an एनी नंबर, व्हेन n इज an एनी नंबर। आप बोलोगे एनी, अब तक तो ऑड पे हमें सारा बताया, अब एनी बोल दे रहा है, ये तो ऑड था। बाबू इस वाले में तो ये इवन था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इधर ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से भी डिवाइड हो गया, ए माइनस बी को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी से भी डिवाइड हो गया। समझ में आ गई स्टोरी? तो कहने का मतलब ये एग्जांपल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, यानी कि यहां पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ने वाली कोई बात थोड़ा ही है। ठीक है, ए को ले लो 5, बी को ले लो 4, बी को ले लो 4, 5 टू द पावर 3 लो, 4 तो भाई डिफरेंस 1 आएगा ना, इनका मजा नहीं आएगा डिफरेंस 1 लेके। ठीक है, मतलब मैं पहले यहां पर n को एक इवन नंबर ले रहा हूं। ठीक है, n को एक इवन नंबर लूंगा। ठीक है, हाँ मैंने इसको लिख दिया, एग्जांपल ले रहा हूं इधर। ठीक है, देखो 5 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4, क्या 5 माइनस 3 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं। 5 टू द पावर 4 कितना होता है बच्चे हमारे पास, 625 होता है। 3 टू द पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। ये होता है ना 3 टू द पावर 4 81। इसमें से 81 को सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 62 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो दिस इज 544, नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या 544 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आपके मन में एक डाउट आ गया होगा, अब यार अगर ये ऑड हो जाए, अगर ये 5 टू द पावर 3 हो जाए, 3 टू द पावर 3 हो जाए, क्या तब भी डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहां आ रही है, चेक कर लेते हैं। 5 टू द पावर 3, ठीक है, 5 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3, क्या अब भी ये 5 माइनस 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। 5 टू द पावर 3 कितना होता है, 125। 3 टू द पावर 3 कितना होता है, 27। 125 माइनस 27 कितना आएगा, 98 आएगा। नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या 98 2 से डिवाइड नहीं होता? बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कहने का मतलब ये है a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b when n is any number। ठीक है, when n is any number, n is any number, n हमारे पास कोई भी नंबर हो। ठीक है, but a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b when n is any odd number, when n is odd number, जब n हमारे पास क्या है, odd number है। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये दोनों बातें आप लोग क्लियर आ गई तो इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। यहां पर n देखो ना, मैंने यहां पर n इवन लेके आपको समझाया, यहां पर मैंने n इवन नंबर लिया, एक हो गया। फिर इसी का एग्जांपल मैंने एक ऑड नंबर लेके दिखाया, हो गया। कुछ भी कर लो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार ऐसे ही होगा क्या। ठीक है, और नंबर से लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 13 टू द पावर 3 माइनस 9 टू द पावर 3 इजिली डिविजिबल है 13 माइनस 9 से। चेक कर लो,
13 का क्यूब कितना होता है? 2197 होता है ना, 2197 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है हमारे पास? 729 होता है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो जरा, कितना आएगा? 2197 में से 729 माइनस कर दो, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई? ठीक है, 8 बचेगा क्या? यस, यहां पर कितना आया? 8 में 2 गए, 6 आएगा क्या? ठीक है, 21 में से हमारे पास 7 चलाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा क्या? 1468 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1468 आ रहा है क्या? 1468 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं देता क्या? देता है। लास्ट 2 डिजिट चेक करो, 68। डिविजिबिलिटी रूल 4 का यही तो होता है ना, तो वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स। तो 68 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये पूरा नंबर 4 का मल्टीपल है जो ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। ठीक है, हाँ इस पे जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, हाँ चलो। 24 टू द पावर 37 प्लस 21 टू द पावर 37, ठीक है, when divided by 45, what is our remainder? Second case is 24 to the power 37 plus 21 to the power 37 when divided by 15, what is our remainder? हमें दोनों केस में रिमाइंडर निकालना है। हमें दोनों केस में क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है, हाँ या ना? हमें दोनों केस में क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो ऐड कर लो इनको जरा, देख लो। 24 प्लस 21, 24 प्लस 21 कितना होता है? 45। पावर क्या है हमारे पास? ऑड है। तो ये कौन सा फॉर्म बना? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, वेयर n इज अ ऑड नंबर। यहां पर n क्या है? ऑड नंबर। देखो अगर बीच में माइनस होता है ना, बीच में जब माइनस होता है तो n कोई भी हो चल जाएगा, बट अभी बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। प्लस वाले में n क्या होना चाहिए? पावर ऑड होनी चाहिए, तो वो a प्लस b से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर बीच में प्लस है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, n एक ऑड नंबर है, बीच में प्लस है, तो 24 प्लस 1 कितना होता है? 45। तो ये 45 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। बात समझ में आ गई? रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 45 के फैक्टर्स होते हैं ना, याद है? 45 फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 9 होता है, याद है ना? 15 होता है, 45 खुद होता है। These are the factors of 45. These are the factors of 45. ये सारे के सारे 45 के फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई नंबर 45 से डिवाइड हो गया ना, तो वो इन सबसे तो डिवाइड हो ही जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें वही दिया गया है, 24 टू द पावर 37 प्लस 21 टू द पावर 37, क्या 15 से डिवाइड होगा? अरे भाई अगर ये 45 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो 45 तो 15 से भी डिवाइड हो जाता है ना। तो यहां पे भी क्या आएगा हमारे पास? 0 ही आएगा आंसर। यहां पे भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। नॉट अ बिग डील। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है यहां पर। ठीक है, हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है यहां पर, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, 27, एक मिनट। ठीक है, 27 टू द पावर 71 प्लस 21 टू द पावर 71, 27 टू द पावर 71 प्लस 21 टू द पावर 71 व्हेन डिवाइडेड बाय 48, तो व्हाट इज आवर रिमाइंडर? अगर ये 48 से डिवाइड होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, अगर ये 48 से डिवाइड होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? देखो जरा। ठीक है, हाँ मतलब देखते ही खत्म होना चाहिए ये क्वेश्चन, बिल्कुल देखते खत्म होना चाहिए। 48 का सेकंड पार्ट बन सकता है अगर ये हमारे पास यहां पर किसी और नंबर से डिवाइड हो, 12 से हो, 16 से हो, तो तब भी हमारा रिमाइंडर वही आएगा जो 48 के केस में आएगा, क्योंकि 48 के फैक्टर्स हैं 12 एंड 16। चेक करो, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, n क्या है? एक ऑड नंबर है, बीच में क्या है? प्लस है, तो ये a प्लस b से डिविजिबल है। a 27 है, b 21 है, 27 प्लस 21 कितना होता है बच्चे? 48 होता है। तो ये 48 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। और अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो जा रहा है ना, अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो जा रहा है तो 101% वो 12, 16 या 48 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। यहां मैं ये भी बोल सकता हूं 27 टू द पावर 71
प्लस 21 टू द पावर 71, जब 8 से डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 8 की जगह हम लोग यहां पर 16 लिख लें, क्योंकि 48 के फैक्टर्स हैं, 8b 16b, हम यहां पर 12 भी लिख लें, तब भी हर केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दिस इज द मेन थिंग गाइस, जो मैंने यहां पर लिखवाई है ना आप लोगों को, ये सबसे मेन चीज है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में वी विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अपने इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस की वैरायटी है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बनेंगे रिमाइंडर्स के। अभी तो हम लोगों को फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम पे भी काम करना है, ठीक है, हम उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इनके और क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोग नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे होंगे। वी हैव अपलोडेड मोर देन 40 सेशंस, ठीक है, 40 से ज्यादा सेशन हम लोगों ने सिर्फ नंबर सिस्टम के अपलोड किए हैं। एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में कवर किया है, और सिर्फ नंबर सिस्टम को ही नहीं, आप रेशियो की प्लेलिस्ट जाके देखो, आप एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की जाके देखो प्लेलिस्ट, परसेंटेजेस की प्लेलिस्ट जाके देखो, टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट जाके देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट जाके देखो, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट जाके देखो, ज्योमेट्री के इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने कराया, आप उसको जाके देखो। लिटरली आपको बहुत ही ज्यादा फील आने वाली है, ठीक है, और ये सब आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चले गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।